जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन सोमा धोबन की कहानी सुनी जाती है, साथ ही गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कोई भी कथा या कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती, तो आप अपने सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। जैसे ही ब्राह्मण की जो बेटी थी वो भिक्षा देने लगी, तो साधु महात्मा भिक्षा लेने से इनकार कर दिए और वहां से चले गए। ब्राह्मण की लड़की घर में आकर के रोने लग गई, तो उसकी माताजी ने उसके रोने का कारण पूछा। तो कन्या बताने लगी कि जब मैं साधु बाबा को भिक्षा देने के लिए गई तो उन्होंने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया, जिस कारण मुझे बहुत ही दुख हुआ है। ब्राह्मणी भागी भागी गली में गई और साधु बाबा से जाकर के प्रसन्न किया कि गुरुदेव, आपने मेरी पुत्री के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लिया। तब साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है। यही वजह है कि मैंने उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मणी बोली, ठीक है, परंतु साधु महाराज, अगर आपको इतना ज्ञात है तो आपको इस समस्या का कोई निवारण भी पता होगा, तो कृपा करके उसका निवारण भी हमें बता दें। इसका कोई समाधान हो तो आप बता दें। साधु महाराज ने कहा कि समाधान तो है, परंतु बहुत ही कठिन है। ब्राह्मणी बोली, कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं जरूर से करूंगी, आप मुझे कृपा करके समाधान बताएं। तब साधु महाराज ने कहा कि 7 समुंदर पार सोमा धोबन नामक एक युवती रहती है। सोमा धोबन सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, पूजा करती है। अगर वो अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी पुत्री को दे दे तो तुम्हारी पुत्री का भाग्य जो है वो बदल जाएगा, उसके भाग में सुहाग आ जाएगा। ब्राह्मणी ने बोला, ठीक है। ऐसा कहकर वो घर पर चली गई। वहां उसने सारे बेटों को एक जगह बुलाया और सारी बात बताई। सारे बेटों ने जाने से मना कर दिया। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर कोई नहीं जा रहा है तो अपनी पुत्री की कल्याण के लिए हमें ही चलना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे ही जाने के लिए निकलने लगे तो बड़े बेटे और बहू ने कहा कि पिताजी, माताजी, आप लोग नहीं जाएंगे, हम ही चले जाएंगे। ब्राह्मणी के बड़े बेटे और बहू सोमा धोबन से मिलने के लिए निकल पड़े। चूंकि सोमा धोबन का घर 7 समुंदर पार था, बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब दोनों थक गए तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ के नीचे बैठते ही उन्हें नींद आ गई। वृक्ष के ऊपर एक सोन चिड़ैया रहती थी और वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था। सोन चिड़ी जब दाना लेने जाती तब सर्प अपने बिल से निकलकर चिड़ी के बच्चों को खा जाता था। चूंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेटे जो उनके थे, बेटे और पुत्रवधू दोनों ही पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो उस दिन जब चिड़ी दाना लेने के लिए गई तो डर के कारण सर्प बाहर ही नहीं निकला। और जब सोन चिड़ी वापस खाना लेकर के आई तो उसने अपने बच्चों को जीवित देखा, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। सोन चिड़ी जब अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी तो बच्चों ने कहा, माँ, पहले उनको दाना खिलाओ जिनकी वजह से हमारे प्राण बचे हैं। सोनचिड़ी ने ब्राह्मण के बेटे बहू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनको बहुत ही प्रेम से खाना खिलाया और इतने घने जंगल में उन्हें उनके आने का कारण जानना चाहा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे और पुत्रवधू ने सारा वारदात, सारी कहानी उसको बता दी। सोन चिड़ैया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जा रहे हैं, और सारी कथा सोन चिड़ैया को बताई। तो सोन चिड़ैया ने कहा कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो आप ऐसा करें कि मेरे पंख पर बैठ जाए, मैं आपको 7 समुद्र पार करवा दूंगी। सोमा धोबन के घर के पास उन्होंने जो सोन चिड़िया थे अपने पंख पर बिठा करके ब्राह्मण के पुत्रवधू को लेकर गई और वहां जाकर के उसके घर के पास छोड़ दी। सोमा धोबन के 5 बेटे और 5 बहुएं थी। उन 5 बहुओं में रोज लड़ाई हुआ करती थी। उनके घर में बहुत ही ज्यादा कलेश था। सारी बहू एक दूसरे को काम के लेकर के झगड़ा करती रहती थी कि मैं ये कार्य नहीं करूंगी, मैं ये कार्य नहीं करूंगी। इसी को लेकर घर में पूरे दिन कलेश का वातावरण रहता था। अब ब्राह्मण और ब्राह्मण जो पुत्र और पुत्रवधू थे वो सारी चीजें देख रहे थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि इनके घर में काम को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर के इनके काम कर दिया करें, जिससे इनके घर का कलेश दूर हो जाए। तो जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र पुत्रवधू थे, उन्होंने क्या किया कि सुबह सोमा धोबन के घर के पास
5-4 बजे उठ करके उनके घर में जा करके सारा काम कर दिया करते थे और घर का सारा काम समय पर पूरा हो जाता तो घर में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। तो सोमा धोबन ने अपने 5 बहुओं से पूछा कि घर का काम कौन करता है। ले एक एक करके सभी बहुओं से पूछा तो सभी बहुओं ने मना कर दिया कि माँ जी मैंने तो ये काम नहीं किया। सोमा धोबन सोच में पड़ गई कि आखिर हमारे घर का काम कौन करता है, इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा कि घर के काम कौन सी बहू करती है जिससे कि घर के कलेश इतनी जल्दी खत्म हो गए हैं। ऐसा सोचकर रात को सोमा धोबन घर के पास ही छुपकर बैठ गई। सुबह होते ही 4 बजे जैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र और पुत्रवधू काम करने के लिए आए, सोमा धोबन ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछने लगी कि बताओ तुम लोग कौन हो। और तब ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू ने बताया कि हम कोई भूत प्रेत नहीं है, हम तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र और पुत्रवधू है। हम तो अपनी बहन के भाग्य के दुर्भाग्य को बदलने के लिए आपके यहाँ आए हैं। सोमा धोबन ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो। तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि हमने सुना है कि आप सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। अगर आपने अपने सोमवती अमावस्या का व्रत का फल मेरी बहन को दे दोगे तो मेरी बहन का जो भाग्य है, जो दुर्भाग्य है, वो सुहाग में हो जाएगा, सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग 7 समुंदर पार करके यहाँ पर आए हैं। हमें किसी साधु बाबा ने आपके बारे में बताया है। आप कृपा करके हमारे साथ चलिए और मेरी बहन का दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दीजिए। सोमा धोबन ने कहा कि तुम दोनों ने तो मुझे ठग लिया। ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू से घर का कार्य मैंने कराया, मुझसे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए जो तुम कह रहे हो मुझे उसका बात माननी ही पड़ेगी। मुझे अपने सोमवती अमावस्या का फल जो है वो तुम्हारी बहन को देना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा क्योंकि मैंने ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू से अपने घर में कार्य कराया है। तुम अपनी बहन का विवाह की तैयारी करो, मैं सही समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारी बहन को अपना सोमवती अमावस्या का जो वरदान है वो दे दूंगी, फल दे दूंगी। इतना सुनकर ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने घर लौटकर बहन के विवाह की तैयारी में लग गए। विवाह के दिन जैसे ही पूरे हुए, फेरे होने लग गए। ब्राह्मण की जवाई जैसे ही फेरे पूरे हुए कि ब्राह्मण की जवाई का मृत्यु हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, कोहरा मच गया। इतने में वहां सोमा धोबन पहुंच गई। सोमा धोबन ने अपने हाथों में जल ले लिया और संकल्प किया कि आज तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका सारा फल इस ब्राह्मण की कन्या को मिल जाए। ऐसा कहकर सोमा धोबन ने वो जल जो है ब्राह्मण के जवाई राजा के ऊपर छिड़क दिया। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो जवाई था वो जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी सोमा धोबन ने बताया कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। सोमा धोबन ने बताया कि ये अमावस्या के व्रत का फल है। अब जैसे ही सोमा धोबन ने अपने सारे सोमवती अमावस्या का व्रत का जो फल है उस कन्या को दिया, उधर सोमा धोबन के 5 बेटे और पति का सबका निधन हो गया। जब गांव वाले सभी के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो 5 पुत्र वधुओं ने जिद पकड़ ली कि जब तक हमारी सासू माँ लौट कर नहीं आ जाती तब तक हम शवों को कहीं जाने नहीं देंगे। उधर सोमा धोबन जब अपने घर वापस लौटने लगी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ा। सोमवती अमावस्या देखकर सोमा धोबन रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और 108 कंकड़ लेकर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाने लगी। वहीं पीपल के पेड़ के पास सोमा धोबन ने सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा किया। जैसे ही सोमा धोबन ने सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन किया वैसे उसके 5 पुत्र पति सभी जीवित हो गए। सब सोमा धोबन के घर पहुंची तो उनकी बहुओं ने सारी वृतांत अपनी सासू माँ को बता दी। सभी पुत्र और ससुर की मृत्यु हो गई थी, पर अचानक ही ये सारे लोग कैसे जीवित हो गए, सभी आश्चर्यचकित थे। तब सोमा धोबन ने बताया कि जैसे ही मैंने सोमवती अमावस्या का फल उस ब्राह्मण की कन्या को दिया तो ये सारे जनों की मृत्यु हो गई थी, परंतु जब दोबारा से मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से ये सारे मेरे पुत्र और पति जीवित हो गए। सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड होता है, उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में धन संपदा भरे रहते हैं। ये सब जान करके लोगों ने पूरे नगर में, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा अवश्य ही करें। तो जैसा ब्राह्मण की कन्या को दिया वैसा सबको देना, सबका सुहाग अखंड रखना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय।
तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि किसी भी कथा के बाद गणेश जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा किया करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख के कारण खा लिया करती थी। लेकिन ब्राह्मणी का भी एक नियम था कि वो ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा किए बिना भोजन नहीं करता था। एक दिन विशेष पूजा होने के कारण ब्राह्मण ने बहुत देर तक पूजा की और बहुत देर से पूजा निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था। गणेश जी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, ऐसा सोच करके उसने दूसरे दिन क्या किया, ब्राह्मण से जल्दी उठ करके गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया और वहां ताला लगा दिया। अब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसा सोच करके ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काय की पूजा करेगा, सुबह उठकर मेरे साथ ही भोजन कर लिया करेगा। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी होने के बाद खबर सुन करके पूजा पाठ न करने से व्याकुल ब्राह्मण ने भोजन ही नहीं किया। तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। एक दिन 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली कि ब्राह्मण कहता कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, और जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि गणेश जी की पूजा पाठ रहने दो, तुम ऐसे ही भोजन कर लो। लेकिन ब्राह्मणी ने बहुत जिद किया तो भी ब्राह्मण नहीं माना। ब्राह्मण का जिद को देख करके ब्राह्मणी ने संदूक की चाबी दे दी। तो गणेश जी जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला कि तूने गणेश जी को संदूक में कैसे बंद कर दिया था। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ कर दे, तू मेरी बहुत सेवा पूजा किया है, बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जो इच्छा है बोल दे, मैं सब कुछ दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अन्न के भंडार दो, 9 लखा महल मांगू, सोने के पालने में पड़पोते झूला झूलते हुए देखो। गणेश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू तो बड़ा ही होशियार निकला। एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे, पोते, धन, सभी कुछ तो मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान दो तो सभी चीजें दो, वरना रहने दो। तो गणेश जी ने उनको सभी कुछ दिया, ब्राह्मण को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। फिर ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनवाया, जहां दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो आपको गणेश जी की कथा और सोमवती अमावस्या व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।